हेल्थ के लिए लड़ेंगे, स्कॉलरशिप के लिए लड़ेंगे, ये हम लोगों को बोलता है, हम लोग लड़ेंगे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हाल ही में कोचबिहार में दीदी के एक जनसभा थे, पब्लिक मीटिंग, वहाँ पे दीदी ने असदुद्दीन साहब को बीजेपी का गाय बोला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा मैडम हमेशा बोलती है, ये कल्चर की बात करती है, लेकिन इसका लैंग्वेज जो है ना, ये बहुत बदतर है। जैसे कभी कभी बोलते है, ये बंगाली में बोला जाता है, ये तू ही के रे, हाँ, साला बोलता है, ये सब जो बात है जो बोलती है ना, ये स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं। और फिर ये सब हम भी नहीं बोलना चाहते। देखिए, कौन हैदराबादी गाय है, कौन हैदराबादी शेर है, ये पूरा हिंदुस्तान को मालूम, क्योंकि शेर का एक कैरेक्टर होता है और गाय का एक तो कैरेक्टर होता है। पार्लियामेंट में जब एनआरसी के ऊपर बिल पास हुआ था, उस टाइम हम लोग देखे कौन गाय है, कौन बकरी है और कौन शेर है, क्योंकि उस टाइम एनआरसी के ऊपर जो बिल आया था, वो मतलब जो बकरी था, जो भैंस था, जो गाय था, वो हम लोगों का ये पार्लियामेंट का सेशन छोड़ के कैंटीन में जाके बिरयानी खा रहा था। जो शेर था वो एनआरसी का बिल को फाड़ दिया, जो फाड़ दिया तो उसी का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो इसलिए हम लोग देख लिया, पूरा देश देख लिया कौन गाय है और कौन शेर है। आपने कहा शेर, ठीक है, लेकिन बहुत लोग असदुद्दीन साहब को शेर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, शेर इसलिए बोला जाता है क्योंकि शेर मतलब ऐसा नहीं है कि हम जानवर के साथ कंपेयर करते हैं। शेर का जो शक्ति होता है, पावर होता है, जो इंटेलिजेंस होता है, उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। मान लीजिए देश में ऐसा बहुत कम लीडर है जो इतना काबिलियत है हर विषय में। पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपी है, बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे पार्लियामेंट में खड़ा होके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करते हैं बैरिस्टर साहब, तो हमको क्या लगता है ये लॉ कॉलेज का क्लास चल रहा है उधर। हमको ऐसा लॉ कॉलेज का क्लास चल रहा है, ये सब स्टूडेंट है और हमारा बैरिस्टर साहब इसको लॉ सिखाता है। तो ये पार्लियामेंट में देखे, क्योंकि वो लॉ ग्रेजुएट है, लंदन से पढ़े हुए है और बात करने का तरीका है, जैसे उर्दू बोलता है वैसे इंग्लिश बोलता है, और हर मुद्दे के ऊपर बात करने का जो टैलेंट है, पार्लियामेंट में हर सेशन में उसका मतलब अटेंडेंस है वो भी 100% है। फ्रॉम एवरी एंगल ही इज ए गुड पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया टुडे, इसलिए उसको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिलता है। ऐसा थोड़ी भी नहीं मिलता है कि अच्छा शेरवानी पहन लेता है बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिल जाता है, अच्छा बात बोल लेते हैं मिल जाता है, देखने में खूबसूरत है इसलिए मिल जाता है, ऐसा नहीं है मैम। उसके अंदर वो काबिलियत है, इसलिए बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिलता है। भाई, आपको क्या लगता है क्यों शेर कहा जाता है? शेर इसीलिए कहा जाता है, शेर शेर होता है। अगर आप मान लीजिए, अगर किसी जंगल में शेर जब आता है ना, तो शेर जब आता है तो सबको मालूम हो जाता है कोई आ रहा है, लेकिन और अगर कोई कुछ आता है तो किसी को मालूम नहीं होता है। आज शेर जो होता है, शेर का जो होता है, जो अपना ताकत दिखाता है, उसका बलबूते जो होता है, ओंकार जो होता है। जैसे पार्लियामेंट में अगर कोई बोलता है, इतना सारा एमपी है, 5 एमपी है, लेकिन कोई भी बात करता है तो पार्लियामेंट में लोग आवाज होता है, कोई भी हुल्ला होता है। लेकिन जब असद साहब बोलता है ना, बैरिस्टर साहब से बोलता है, सब चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। क्योंकि सर साइलेंट हो जाता है क्योंकि वो शेर जब आता है तो सबको डर लगता है, इसीलिए शेर का आवाज जितना ज्यादा होता है, इसलिए शेर बोलता है। शेर ही होता है ना, इसीलिए असद साहब को शेर बोलता है। पार्लियामेंट में जिस तरह से बात करता है कोई बात नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट में 545 एमपी जब असद साहब एक अकेला बोलता है तो पूरा तो साइलेंट हो जाता है, इसीलिए असद साहब को शेर बोलता है। बंगाल राजनीति में उनके आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? 100%, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में 545 एमपी के ऊपर जब इफेक्ट पड़ सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं पड़ेगा? यहाँ जैसे 5 सीट में हम लोग इलेक्शन लड़े, ये 20 सीट में इलेक्शन लड़े हम लोग बिहार में, पूरा बिहार में हलचल मचल गया। तो बंगाल में भी 7 साल से हम लोग 8 साल से काम कर रहा है, पूरा इफेक्ट है। क्योंकि आप कल जब हम लोगों का सभा शुरू हो जाएगा तो उसी टाइम से पता चल जाएगा इफेक्ट कितना हुआ, काम कितना हुआ। परसों जब मल्टीपुर में मतिउर रहमान साहब का सभा शुरू हो जाएगा, उस टाइम पता चल जाएगा कितना इफेक्ट हुआ है। अगर इफेक्ट नहीं होती तो मैडम ऐसे नहीं बोलती, इफेक्ट है बोल के वो बोलती है कि हैदराबादी गाय वगैरह वगैरह जो स्लैंग लैंग्वेज यूज करती है। बीजेपी का गाय, बीजेपी का गाय बोलती है ना, तो इसीलिए ना इफेक्ट है तब ना बोलती है।
तो हम लोग का प्रचार दीदी करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि दीदी को ही करना है। कि हम लोग 7 साल से इतना मेहनत कर रहे हैं ना, दीदी ऐसे बोलने से हम लोग का नुकसान नहीं होता है, हम लोग को लाभ होता है, क्योंकि हम लोग को इफेक्ट है। जैसे मान लीजिए जेडीयू इलेक्शन लड़ रहा है बंगाल में, तो कोई कुछ नहीं बोलता है। शिवसेना इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उन लोग का इफेक्ट है नहीं, तो क्यों बोलेगा। तो मान लीजिए इधर वेलफेयर पार्टी इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एसयूसीआई इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आईयूसी इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बीएमपी इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन लोगों का इफेक्ट है नहीं, हम लोग का इफेक्ट है। हम लोग 7 सीट में लड़ रहा है, लेकिन इसको लग रहा है कि ये 70 सीट में इलेक्शन लड़ रहा है। अरे 7 सीट में हम लोग हारेंगे जीतेंगे, इसमें गवर्नमेंट का क्या आना जाना है। लेकिन हाँ, 7 सीट में हम लोगों का भारी है। विरोधी दल का कहना है कि वोट काटने के लिए वो लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है उनका चुनाव लड़ने के बंगाल में। एक तो क्या बोलेंगे इसके ऊपर, हम लोग को इलेक्शन लड़ने का कोई मतलब दरकार नहीं है इधर। अच्छा, मैडम को ये पूछना चाहिए, आप आसाम में क्यों जाती है? आसाम में आपको क्या दरकार है इलेक्शन लड़ने का? वहां तो बदरुद्दीन अजमल साहब का जो सीट पे है, वहां आप जाके इलेक्शन लड़के 3000-4000 वोट काटती है मैडम, तो क्या दरकार है? झारखंड में जाके, झारखंड में धतकड़ी में इलेक्शन लड़ता है, झारखंड में मानगो में इलेक्शन लड़ते हैं, बिष्टुपुर में जाके इलेक्शन लड़ते हैं, 400-500 वोट मिलती है, तो क्या दरकार है? वो मैडम जा सकती है और हैदराबाद शहर को नहीं आना है। मैडम एक्चुअली बात क्या है, इधर आ गया शेरवानी तो शुरू हो गई परेशानी। तो हम लोग परेशानी और पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 2021 के बाद भी, मतलब ये लास्ट इलेक्शन नहीं है, ये फर्स्ट इलेक्शन है। ये कंटिन्यू जब तक क़यामत तक हम लोग इलेक्शन लड़ते रहेंगे। हम नहीं, हमारा दूसरे सेकंड जनरेशन लड़ेगा, सेकंड जनरेशन नहीं है, थर्ड जनरेशन लड़ेगा। लेकिन हम लोग बंगाल में हर इलेक्शन, पंचायत से और हम लोग लोकसभा तक हर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। कल से उनका बैक टू बैक 3 दिन पब्लिक मीटिंग है, तो आपको उनके क्या लगता है कितना भीड़ होने वाला है पहले रैली से? इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद रखते हैं हर रैली में कम से कम 1 लाख ऊपर भीड़ होना चाहिए, इंशाल्लाह होगा। तो उनके रैली में, उनके पब्लिक मीटिंग में इतना भीड़ जो होता है, क्या लगता है वो सब वोट में कन्वर्ट हो जाएगा? इंशाल्लाह होना तो चाहिए। ये तो कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं है कि आएगा, नाच गाना करेगा, उसके बाद चला जाएगा एंजॉयमेंट करके, ऐसा बात नहीं है। आदमी बैरिस्टर साहब को मतलब देखने आता है, सुनने आता है, उसके बाद उसको वोट में कन्वर्ट करेगा इंशाल्लाह, ये हम लोग का उम्मीद है। आप लोग इतना उम्मीद, मतलब इतना आशावादी कैसे हो सकते हैं बंगाल में, क्योंकि वो भी नए आए हैं? देखिए, नया नहीं है, हम लोग सदर सब नया आए हैं, क्योंकि हम लोगों को तो परमिशन तो दिए थे 2013 से, हम लोग काम तो शुरू किए थे, तो वो नया है। इंशाल्लाह हम लोगों को कामयाबी मिलेगा, पूरा हम लोग का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम लोग को जमीनी स्तर पर काम है। ठीक है, थैंक यू।